नमस्कार। आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। जो हम लोग पिछले वीडियो में सीखे जोड़ने का तरीका सीखे, आज उसी जोड़ने के तरीके को हम लोग देखेंगे कि जांच कैसे करते हैं कि वो सही है या गलत। इसी के लिए हम लोग आंकिक योगफल की विधि अपनाते हैं। तो चलिए हम लोग जो कल सीखे थे उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कल हमने क्या क्या सीखा, क्या क्या प्रैक्टिस किया। तो इसी कड़ी में आपको बतलाता हूँ। ये 5+6, 5+6 आपको आसानी से जोड़ना है। आप प्रैक्टिस किए होंगे तो आप आसानी से जोड़ पाइएगा और बहुत ही आसान है। 5+6 होता है 11। 40+50 90। 120+50 170। 47+7 मैं इसको बतला देना चाहता हूँ। इन तीनों को आप आसानी से जोड़ पाइएगा क्योंकि हमारा मेमोरी है, हमारा जो माइंड है छोटी छोटी संख्याओं को आसानी से जोड़ पाता है और जीरो वाली संख्या को बहुत ही आसानी से जोड़ लेता है। मगर इसमें देखिए 47 और 7 को जोड़ना है। तो 47 को आप देख सकते हैं 40+7 तभी तो होता है 47। 40+7 तो 7 और 7 देखिए हो गया 14। 40 में 14 बहुत आसानी से जोड़ पाइएगा। 40 में 14, 40 में 14 क्योंकि जीरो वाली संख्या होगी उसमें जोड़ना है तो हो जाएगा 54। अब इधर देखिए 54, ये 54 है और ये 38 है, इसको जोड़ना है। 54 किस तरह से देखना है, पिछले वीडियो में मैं आपको बतलाया था। 54 50+4 38, 30+8 देखिए 50+4 हो गया 54 और ये हो गया 30+8। 50 और 30 को जोड़िएगा 80 हो जाएगा। 4 और 8 को जोड़िएगा 12 हो जाएगा। 80 में 12 जोड़िए, 80 में 12 जोड़िए 92 92। अब देखिए 734 और 679, 734 और 679 तो इसमें सिंपल से देखना है। देखिए इसको देखिए 700 700 है, फिर 30 है, फिर 4 है। बचपन में आपने सीखा होगा 730+4 इससे मिलकर होता है 734। और इसी तरह ये 600+70+9 इन्हीं से मिलकर बनता है संख्या। तो इन दोनों को जोड़ना है तो सबसे पहले आप जोड़िएगा 700 और 600। 700 और 600 को जोड़िए, बहुत ही आसान ढंग से जोड़िएगा 1300। 1300 हो जाएगा। 30 और 70 को जोड़िएगा 100 हो जाएगा तो 1400 हो गया। और 4 और 9 13 अर्थात हो जाएगा 4 और 9 13 अर्थात हो जाएगा 1413। आप आसानी से जोड़ लिए। मैं यही चीज़ सिखलाया था, इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, डेली बाई डेली लाइफ में प्रैक्टिस करना है। आपको बस 5 मिनट प्रैक्टिस करना है, मगर करना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो मैं जानता हूँ, बहुत ही आसान है। आसान चीज़ों को तो प्रैक्टिस किया जाता है, तभी तो आपको मैथ के प्रति दिलचस्पी बढ़ेगी, आपको प्यार हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए जो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ, आज मैं आपको सिखाने वाला जांच करने की विधि। ये आंसर सही है गलत है, इसे किस तरह से जांच करेंगे आपको जानना जरूरी है। ये एग्जाम में नहीं आएगा पर आपको पता होना चाहिए कि जांच किस तरह से करेंगे कि ये सही है या गलत है। बहुत ही आसान तरीका है और ये ना केवल जोड़ में, जोड़ घटाव गुना और भाग में भी प्रयोग होता है। ठीक है, इसलिए आप ये देख लीजिए आंकिक योगफल, ये अंकों को जोड़ना है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा ये सही है ये गलत है। ठीक है, देखिए इधर 5 और 6 को जोड़िएगा 11 होता है। अंक केवल सिंगल अंक होना चाहिए, इकाई का अंक होना चाहिए। 5 और 6 को जोड़े 11 हो गया। और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 1 होगा। और 1 और 1 नहीं, 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 होगा और 1 और 1 को जोड़ेंगे 2 होगा अर्थात ये सही है। समझ में आया? समझ में आया? आगे आ जाएगा। देखिए 4 और 0 को जोड़े, 4 और 0 को जोड़िएगा कितना होगा? अंकों को जोड़ना है, अंक को। 4 और 0 को 4 होगा, 5 और 0 को 5 होगा तो 4 इधर से 5 9 हो जाएगा। और इधर देखिए 9 अर्थात ये भी जांच सही है। अभी समझ में आया? समझ में आया? धीरे धीरे आ जाएगा। देखिए 120 सभी अंकों को जोड़िए, 1 और 2 कितना हुआ? 1 और 2 3 हुआ, 0 की तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 1 2 और 0 3 हो गया, प्लस
5 और 0 क्या हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। और इधर जोड़िए 7 और 1 8 और 0 8 हो गया, अर्थात ये भी सही है। अब समझ में आ गया, कुछ बहुत आया होगा। अब आगे देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। देखिए 47 है, ये 47 है प्लस 7 है। 47 4 और 7 को जोड़े 47 का तो हो जाएगा 11, और इस 7 को जोड़े तो हो जाएगा 18। अब इन दोनों संख्या को जोड़ना हो जाएगा 9। अब 5 और 4 को जोड़िएगा, 5 प्लस 4 9। देखिए दोनों बराबर हो रहे हैं, अर्थात ये भी सही है। अब समझ में आया, कुछ बहुत आया होगा। अब आगे देखिए, पूरी तरह समझ में आ जाएगा। आप वीडियो में बने रहिए, आपको पूरा चीज समझ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, ये 54 प्लस 38। 54 5 और 4 से बना होता है, 54 5 प्लस 4, और 38 3 प्लस 8। 54 से हो गया 9 और 38 से हो गया 11। इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, 9 11, 9 11 हो जाएगा आपका 20। 20 अर्थात हो जाएगा 2। समझ रहे हैं, आपको अंकों को जोड़ना है, अंक को जोड़िए। देखिए 5 4 9 10 11 12, 12 में 8 20 हो गया 20। 20 में दाहिने अंक तक नहीं लेना आपको, बस 1 डिजिट इकाई अंक लेना है 20, अर्थात हो जाएगा 2। यही 2 हो गया। और देखिए इधर 9 10 11, 9 और 2 को जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। फिर 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, अर्थात ये भी सही है, ये भी सही है। अब आगे देखिए, 1 मिनट आपको यहाँ समझाने के लिए अच्छे से समझा देता हूँ, लास्ट है। ये देखिए 7 3 4, इन तीनों को जोड़ेंगे, अंकों को जोड़ना है, अंकों का योगफल निकालना है। इन तीनों को जोड़ेंगे, 7 3 10 और 4, इससे हो जाएगा 14। और इन तीनों को जोड़िए, तीनों अंकों को जोड़िए, 6 7 और 9। 6 7 को जोड़ेंगे 13, 13 और 9 हो जाएगा 22। ठीक है, 6 7 9, 6 7 13, 13 और 9 22 हो गया। ठीक, अब इन अंकों को पुनः जोड़िए, 1 और 4 5, 2 और 2 4। अब इन अंकों को जोड़िए, हो जाएगा 9। ठीक है, आपको लंबा लग रहा होगा, आपको समझाने के लिए मैं आपको इतना लंबा बतला रहा हूँ। अन्यथा सभी संख्याओं को जल्दी जल्दी जोड़ दिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये जांच करने का तरीका बता रहा हूँ, इस तरह से आप जांच कर सकते हैं आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक है, और इधर जोड़िए, 1 4 5 हो गया, और ये 6 हो गया, 7 8 9। इधर तो इन चारों अंकों को जोड़े 9 हो गया। देखिए 9 9, अर्थात ये आंसर आपका सही है। समझ में आ गया, कैसा लगा? बहुत ही आसान तरीका है, ये आपको जांच करने का तरीका मैं आपको बतलाया। आप इस तरह से जांच कर सकते हैं, सभी अंकों को जोड़कर जांच कर सकते हैं क्या आपका आंसर सही है या गलत है। ये कोई एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, बस आपकी जानकारी के लिए बतलाया। आपको छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है, आसान आसान चीज़ों को समझना है, तभी आपको मैथ से प्यार हो पाएगा और आपको मैथ में इंटरेस्ट लगेगा, आप उसे अच्छे से पढ़ पाइएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।